हेलो बच्चों, हल करेंगे क्लास 4 का गणित अंक जगत। ये बच्चों चैप्टर का नाम है पाठ 10 है। चैप्टर का नाम है बच्चों लघुत्तम समापवर्तीय। क्या होता है बच्चों? तो देखिए इसमें कुछ दिया है। समापवर्ती किसको कहते हैं? जैसे बच्चों देखिए दिया है 4 6 के अपवर्तकों को देखें। जिसमें दिया है बच्चों देखिए 4 का टेबल दिया है, यानी 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। फिर डॉट डॉट कर दिया है, यानी बच्चे आगे तक चला जाएगा ये। ठीक। यहाँ नीचे दिया है 6 का टेबल। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42। डॉट डॉट कर दिया, यानी ये भी आगे तक बढ़ेगा। ठीक। अब इसमें दिया है बच्चों की देखिए इसमें भी 12 मिल रहा है 4 के पहाड़े में, और 6 के पहाड़े में भी 12 मिल रहा है। इधर 24 भी है, 4 के पहाड़े मिल रहा है, 6 के पहाड़े में भी 24 मिल रहा है। तो इसको कॉमन बना दिया बच्चों। हमने देखा कि 12 और 24 दोनों संख्याओं का क्या है? अपवर्तीय है। इसमें देखिए बच्चों दिया है सहअभाज्य संख्याओं का लॉसा दिया है। जैसे दिया है बच्चों 4 5 का लॉसा बताओ। तो बच्चों हम 4 5 का लॉसा निकालेंगे। तो लॉसा कैसे निकालते हैं? तो देखिए बच्चों यहाँ लिखते हैं लॉ सा बराबर हो जाएगा 4 5 का, यानी 4 व 5। अब इसको बच्चों हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या से पहले कटाते हैं। ठीक। तो 2 से कटा देंगे तो दो दूनी के 4 हो जाएगा, और 5 नहीं कटेगा बच्चों तो 5 को हम उतार लेंगे। ठीक। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2। 5 नहीं कटेगा बच्चों, उतार लेंगे। और फिर बच्चों 5 से कटा देंगे इसको, 5 एकम में 5। तो हम लिख लेंगे ल स बराबर, यानी 2 2 5, यानी 2 गुणे 5। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे बच्चों। तो दो दूनी के 4, 4 पचे 20, यानी बच्चों आ गया हमारा लॉसा कितना? 20 आ गया। ठीक। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लॉसा कुछ इस प्रकार निकाला जाता है, और लॉसा बच्चों क्या पहाड़े द्वारा भी निकाला जाता है। देखिए 4 के पहाड़े में 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, और आगे तक जाएगा। फिर यहाँ देखिए 5 के पहाड़े में भी 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 6 का 30। जो उभयनिष्ठ यानी कॉमन मिल रहा है बच्चों वो 20 मिल रहा है। यही बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। चाहे तो इस विधि निकाल लो, चाहे तो इस विधि से निकाल लो। तो लिखेंगे अतः 4 और 5 का लॉस कितना होगा? तो 20 हो जाएगा। ठीक। इसको बच्चों कहते हैं 4 और 5 को सहअभाज्य संख्याएं। मतलब दोनों में जो मिल रहा है उसको सहअभाज्य क्या बोलते हैं? संख्याएं बोलते हैं बच्चों। ठीक। इसलिए लॉ बराबर 4 गुणे 5 बराबर 20। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं अपना अभ्यास। ये मेरा अभ्यास है बच्चों। अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। दिया है निम्न निम्नांकित संख्याओं का लॉसा ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ प्रश्न है बच्चों, इसका हमको क्या करना है? लॉसा ज्ञात करना है। जैसे दिया है क ख ग, तीनों का हमको लॉसा ज्ञात करना है। आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर बच्चों क का निकाल लेंगे हम। दिया है 24 और 36, इसका लॉसा हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों लॉसा हो जाएगा, पहले हम छोटी संख्या से कटाते हैं जिसे कि कट जाए। तो 2 से कटाएंगे इसे, तो 2 एकम में 2, और 2 से 4 को कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। दो दूनी के 4, यानी 12 दूना के 24, यानी 12 बार में कट गया। इसी प्रकार 36 को कटाएंगे तो 2 एकम में 2, 1 बच गया, 6 तर जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 से कटाएंगे 2 8 16, यानी बच्चों 18 बार में 36 कट गया। ठीक। अब बच्चों इसको कटा लेंगे हम फिर 2 से। 2 6 12 और 2 9 18। ठीक। फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से। 2 3 6, और 3 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे हम। और फिर बच्चों कटा लेंगे हम इसको।
3 से, तो 3 एकम में 3 और तितली के 9। फिर बच्चों कटा लेंगे 3 से, तो 3 एकम में 3, यानी बच्चों हमारा लॉसा निकल गया। अब इसका गुणा कर देंगे, इस सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों लॉसा बराबर ल स बराबर हो जाएगा 2 2 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 3, यानी गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए सभी का गुणा जब करेंगे तो दो दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, और 24 में बच्चों 3 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। 24 तिया 72, तो यहाँ पर बच्चों हमारा लॉसा बराबर हो जाएगा 72 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब सेम इसी प्रकार बच्चों हम ख का निकालेंगे। लिख लेंगे बच्चों 12 36 54, यहाँ पे लिख लेंगे 12 36 और 54। सेम इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे इसका। तो देखिए बच्चों 2 से कटा लेंगे, सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे पहले, तो 2 से कटाएंगे तो 2 6 का 12 हो जाएगा। फिर 36 को कटाएंगे तो 2 1 में 2, 1 चला जाएगा 76, तो 16 हो जाएगा। फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर यहाँ दो दूनी के 4, 1 बच गया, 4 तर जाएगा 14, यानी 2 7 14, 27 बार में कट गया। और फिर बच्चों कटा लेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, और 27 2 से नहीं कटेगा तो हमारा 27 उतर जाएगा। ठीक, फिर बच्चों इसको कटा लेंगे हम 3 से, अब कटाएंगे किस संख्या से, 3 से। 3 एकम में 3, तितली के 9, तितली के 9, और 3 नवा 27 हो जाएगा, यानी 9 बार में कट जाएगा। ठीक, अब बच्चों इसको कटा लेंगे हम 3 से। 3 एकम में 3 और तितली के 9, 3 बार में 9 कट जाएगा। अब बच्चों फिर कटा लेंगे 3 से। 3 एकम में 3। अब इसको लिख लेंगे हम ल स बराबर ल स बराबर हो जाएगा 2 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 3 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सभी का गुणा करेंगे हम तो बराबर क्या आ जाएगा, दो दूनी के 4, और 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई 36, और 36 में 3 से गुणा करेंगे, 36 गुणे 3, 3 छक 18 को 8, 1 हासिल, तितली के 9 1 10, यानी 108 आ गया बच्चों। लिख लेंगे बराबर क्या है, लिख लेंगे बच्चों 108। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं इसका ग सवाल दिया है। ग सवाल हो जाएगा बराबर 1 7 और 9। सेम उसी प्रकार बच्चों इसका निकाल लेंगे हम लसन। तो देखिए इसको कटा लेंगे हम 3 से। 3 से 9 कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, तो 7 उतर जाएगा। और तितली के 9 3 बार में कट गया। फिर 3 से कटाएंगे, 7 नहीं कटेगा, उतर जाएगा। 3 एकम में 3। फिर बच्चों 7 को कटा देंगे 7 से, तो 7 एकम में 7। 7 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा। तो लिखेंगे ल स बराबर ल स बराबर हो जाएगा कितना, 3 3 7, यानी 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे हम तीनों का, तो तितली के 9 9 7 63, यानी बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा 63 आ जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका। देखिए बच्चों दूसरा सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 3 और 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी बच्चों कट जाए। ठीक, तो निकाल लेंगे हम। जहां बच्चों छोटी से छोटी संख्या पूछे वहां जान लीजिए कि आपको क्या करना है,
लौसा निकालना है। तो लिखेंगे हम बराबर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या बराबर, ठीक, लिखेंगे बराबर करके बच्चों 2 3 4 हो जाएगा 2 3 व 4। अब इसका बच्चों हमको क्या करना है, लौसा निकालना है। ठीक, तो लौसा जब निकालेंगे तो पहले छोटी संख्या से कटाएंगे तो छोटी संख्या 2 हमारा ले लेंगे, तो 2 एक में 2, 3 उतर जाएगा। फिर 2 से 4 को कटाएंगे तो दो दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 एक में 2, एक बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटा लेंगे तो 3 एक में 3। ठीक, तो बराबर के ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका गुणा जब करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा दो दूनी के 4, 4 तिहाई 12, यानी कितना आ गया 12। तो यहाँ लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 12। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया बच्चों तीसरा सवाल, 2, 3 एवं 5 का लॉसन निकालकर उसके 3 अपवर्तक लिखो। अब बच्चों देखिए इसका हमको क्या करना है, लॉसा निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे लॉ स बराबर हो जाएगा बच्चों 3 2 3 5, लिखेंगे 2 3 और 5। इसका बच्चों हम लॉसा निकालेंगे, पहले छोटी संख्या से कटाएंगे, यानी 2 से कटाएंगे, 2 एक में 2, 3 नहीं कटेगा उतर जाएगा, 5 भी नहीं कटेगा उतर जाएगा। फिर बच्चों 3 से कटा लेंगे तो 3 एक में 3, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा। फिर 5 को कटा देंगे 5 से, 5 एक में 5। तो लिखेंगे बच्चों लॉ स बराबर लॉ स बराबर हो जाएगा 2 3 5, लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब तीनों को गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 5 30, यानी बच्चों आ गया हमारा 30। ठीक, अब 30 का कह रहा है बच्चों क्या कि अपवर्तीय लिखो। ठीक, 3 अपवर्तीय लिखना है। तो हम बच्चों जानते हैं कि 3 कह रहा है तो 1 2 3 हो जाएगा। इसमें हम गुणा कर देंगे 30 से, तो कितना हो जाएगा 30 से कम है 30, और फिर 30 यहाँ लिख के गुणा करेंगे 2 से तो 30 दूना के 60। फिर 30 यहाँ लिख देंगे तो 30 तिहाई 90। 3 अपवर्ती हो जाएगा बच्चों, ये हमारी संख्या, यानी बराबर के हो जाएगा यहाँ पे 30 और 60 और 90। यही बच्चों 3 क्या है, 30 का अपवर्तीय है। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह बच्चों चौथा सवाल, निम्नलिखित अभाज्य संख्याओं का लॉस ज्ञात करो। जैसे दिया है बच्चों क ख ग, तो अभाज्य से ज्ञात करना है। जैसे बच्चों हो जाएगा, देखिए ये 7 है और 5 है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही अभाज्य लॉस हो जाएगा। यहाँ 7 का पढ़ेंगे तो 7 एक में 7, 7 दूना के 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 ताव 56, 7 नवा 63 और 7 दहा में 70। ठीक, ये सेम इसी प्रकार दूसरा पढ़ेंगे 5 का, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20,
पचा या 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 नौ आठे 40, 5 नवा 45, 5 दहा 50। अब इन दोनों संख्याओं में देखना है बच्चों हमारी कॉमन संख्या कौन सी है। यहाँ 7 है, 5 है नहीं है, 14 है, 10 है नहीं है, 21 15 नहीं है, 28 20 नहीं है, 35 25 नहीं है, 42 30 नहीं है। यहाँ देखिए 35 है, यहाँ भी 35 है और कोई संख्या इसमें मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे बच्चों हम एक 35 का क्या कर लेंगे, घेरा बना लेंगे। ये बच्चों हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, जो दोनों में से क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यही बच्चों हमारा हो जाएगा। लिखेंगे अतः 7 और 5, 7 और 5 का क्या है बच्चों, लसा है, लसा। लसा कितना है, तो कहेंगे बच्चों कि 35 है, बराबर के 35। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी में दूसरा दिया है ख 9 13 का, सेम इसी प्रकार निकालेंगे। चाहे तो बच्चों इसका डायरेक्ट गुणा कर देंगे दोनों का। तो एक और इस प्रकार बता देते हैं, इसका बच्चों थोड़ा बड़ा है तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं। बराबर के लिख लेंगे। यहाँ पे ख है, जैसे दिया है 9 और 13 का लस, लस बराबर कर लेंगे। जैसे 9 हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 13, दोनों का निकालेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, 9 का पहाड़ा पढ़ लेंगे तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिस 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सात 63, 9 आठे 72, 9 नवा 81 और 9 दहा में 90। ठीक, सेम इसी प्रकार 13 का निकाल लेंगे। 13 का हो जाएगा 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 सत्ते 78, 13 सत्ते 91, 13 नवा 1700 117, 13 दाएं में 130। ठीक, अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमारा जो होगा वही बच्चों हमारा लसा कहलाएगा। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल दिख रहा है, 27 39 36 52 45 नहीं है, 54 नहीं है, 63 नहीं है, 72 नहीं है, 81 नहीं है और आगे एक जाएगा बच्चों। ठीक, यानी बच्चों हमारी ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो इसी को हम बढ़ाएंगे पहले। तो 9 का 9 दाएं में 90 हो गया, 11 नवा 99, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 99 हो जाएगा। फिर बच्चों 9 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 108। ठीक, फिर यहाँ से कर लेंगे। फिर बच्चों पढ़ेंगे 13 बार, तो 13 नवा 17वां से होता है, यानी 117। ठीक, अब ये देखिए बच्चों नीचे भी 117 है, ऊपर भी 117 है। 9 और 13 का दोनों के पहाड़े में 17 आ रहा है, यही संख्या हमारा क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ बच्चों, या तो कॉमन संख्या। यही हमारा क्या हो जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे 9 और 13 का लस बराबर बच्चों हो जाएगा 117। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं, लास्ट सवाल दिया है ग, इसमें बच्चों हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। जैसे दिया है 19 और गुणे हो जाएगा 15। ठीक, अब देखिए गुणा कर लेंगे तो 9 पचे 45 को 5 हो जाएगा,
4 हासिल और 5 एकम में 5 और 5 4 9। ठीक, फिर 1 से करेंगे, 1 9 में 9, 1 स्थानीय छोड़ देंगे और फिर 1 एकम में 1। अब इसको जोड़ दें, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 9 जोड़ेंगे तो 18, 18 को 8 और 1 हासिल, और यहाँ 1 हासिल जोड़ देंगे 1 में बच्चों तो 2 हो जाएगा, यानी 285 आ गया। तो लिख लेंगे इसे 15 और 19 का ल बराबर कितना हो जाएगा, तो 285। यहाँ पर लिख लेंगे 285। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।